नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक धार्मिक संगठन अखिल विश्व सत्य सनातन संघ का विस्तार लगातार जारी है। भारत से नेपाल, अब साउथ अफ्रीका एवं यूरोप में भी जल्द ही विस्तार होने जा रहा है। वहीं अखिल विश्व सत्य सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित भदौरिया ने सभी सनातनी से आग्रह किया है कि आज दुनिया विनाश के रास्ते पर चल रही है। नकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर व्याप्त है। ये हमारे सोच का परिणाम है। आज सोच पूरी तरह से नकारात्मक हो चुकी है। दुनिया के अधिकांश देश एक दूसरे से युद्ध के लिए तैयार है। आज पृथ्वी पर जातिवाद को लेकर एक देश दूसरे देश से लड़ने को तैयार बैठा है। भारत में भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी अहंकारवश एक दूसरे को नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं। सनातन सत्य पर आधारित, अहिंसा पर आधारित, शोषण न करने वाला धर्म है। दुनिया से मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग सनातन का प्रचार प्रसार करें। सनातन के सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित नहीं है। प्रेम का भाव हर जीव मात्र से वनस्पति से एक समान करें। के चैनल के माध्यम से हम प्रदेश में भी, देश में भी और दुनिया में भी सभी संप्रदायों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं कि सभी लोग सनातन का पालन करें। आप लोग अन्यथा ना लें। सनातन कोई ऐसा धर्म नहीं है जो जाति विशेष को इंगित करता हो, इंडिकेट करता हो। यह वो है जो सत्य पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित है, अपरिग्रह पर आधारित है, किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है। और सभी वासुदेव कुटुंब, पूरी पृथ्वी पर जो भी मानव जाति है, जीव प्राणी है, वो सभी एक है और सभी से प्रेम करो। प्रेम वो भाषा है जिससे पूरे संसार में सब में एकता पैदा होगी। आज जो देख रहे हैं विश्व के अंदर कि द्वेष की भावना इतनी बढ़ गई है कि कोई विस्तारवादी नीति को लेकर एक देश दूसरे पर चढ़ाई कर रहा है, कोई अहंकार के कारण कर रहा है। हथियारों का जखीरा जो इकट्ठा कर रखा है हर देश ने, ये विध्वंस का कारण बनेगा। ये विश्व युद्ध की जो तैयारी चल रही है, उसे ये नहीं मालूम है कि सनातन के विरुद्ध है लड़ाई झगड़ा द्वेष। ये सनातन की परिभाषा नहीं है। सभी देशों से भी निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से, और सभी नेताओं से भी निवेदन है, अधिकारियों से भी निवेदन है, और शीर्ष पर बैठे हुए उद्योगपतियों से भी निवेदन है कि सनातन के प्रचार प्रसार में शामिल हों। ईर्षा और द्वेष के भाव को बिल्कुल अलग कर दें। अब आप देखो कि पूरी दुनिया में जो आविष्कार किया है हमने, जो टेक्नोलॉजी विकसित की है, वो टेक्नोलॉजी आज विनाश का कारण बनने जा रही है। चाहे बमों का निर्माण हो, चाहे हथियारों का निर्माण हो। जब ऐसी नेगेटिव चीज़ों का निर्माण करोगे तो नेगेटिव सोच भी बन जाएगी। नकारात्मक सोच ही विध्वंस करेगी। कोई व्यक्ति विध्वंस नहीं करता है, सोच हमारी जो है वो नेगेटिव बन चुकी है, हम इसका नष्ट कर देंगे। ये सोच ही दुनिया को नष्ट करेगी। तो सनातन का सिद्धांत ये कहता है कि दुनिया में शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो। यही सनातन का मूल सिद्धांत है। अष्टांग मार्ग भी है उसमें। अब उसमें गीता भी है, कुरान भी है। अब आप देखो, अभी शरद पूर्णिमा थी, चंद्रमा को हिंदू संप्रदाय भी मानता है। धर्म नहीं कहेंगे, धर्म तो सनातन है। हिंदू एक संप्रदाय है, ऐसे मुस्लिम एक संप्रदाय है। मुस्लिम जो है वो भी चंद्रमा को देखकर, चांद को देखकर ही ईद मनाते हैं। चांद है सनातन, जो आदिकाल से चला आया है। तो हम आदिकाल से जो भी चीज़ है, सूर्य हो, चांद हो, पृथ्वी हो, हवा हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पति जो भी हो, सभी सनातन है और सभी का आदर करो। आज हम पेड़ों को काट रहे हैं, विध्वंस देख रहे हैं, पहाड़ों में रास्ता बना रहे हैं, विध्वंस देख रहे हैं। आज हम अपनी नकारात्मक सोच को लेकर दुनिया में विध्वंसकारी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। सनातन का पालन करो। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत विश्व विजेता होगा, लेकिन भारत में फिर भी आज भी सनातन का प्रचार प्रसार जोरों पर है और सनातन का हर व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए। सनातन सत्य पर आधारित जब सभी संप्रदाय एक साथ खड़े हो जाएंगे तो सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। दुनिया पूरी सनातन होगी एक दिन, भारत भी पूरा सनातन देश होगा। सनातन का मतलब धर्म सनातन होगा। एक ही धर्म पृथ्वी पर होगा सनातन। उसी सनातन से निकले हुए बाकी सब संप्रदाय होंगे। तो हम क्यों मुस्लिमों से बैर रखें, ईसाइयों से क्यों बैर रखें? सभी भाई हैं अपने। किसी से द्वेष, हमारे ख्याल से जो भी धार्मिक कट्टर संगठन जिन्हें कहते थे, वो भी आज की तारीख में आप देखना, कोई भी धर्म के हर कट्टर समर्थक भी जो सनातन का था, कुछ कटु भाषा बोलते भी थे। उनकी भाषा में भी मधुर वाणी आई है और वो कहने लगे हैं मुस्लिम भी हमारे भाई है, ईसाई भी हमारे भाई है, सभी संप्रदाय हमारे हैं, सभी सनातन में शामिल हैं। और हमारा एक ही मिशन है कि पूरी दुनिया में हम सनातन को पहुँचाएंगे, अपने सिद्धांतों को गाँव गाँव तक। अभी 16 राज्यों में विकास हो चुका है सनातन का। नेपाल राष्ट्र में भी विकास हुआ है।
उसमें भी 16 प्रोविंसीज है जिनमें विस्तार हो चुका है सनातन। तो सनातन के प्रचार प्रसार के लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सत्य का मार्ग अपनाएं, विध्वंसकारी शक्तियों से दूर रहे। विध्वंसकारी शक्तियां एक दिन पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देंगी, वनस्पतियों को नष्ट कर रही हैं, नदियों को नष्ट कर रही हैं, गंदा कर रही हैं, पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं। इससे मानसिकता नष्ट हो रही है, हमारी सोच खराब हो रही है। तो मैं क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया को खबर देना चाहता हूँ कि सावधान हो जाओ। कुछ लोग कहते हैं इसका प्रमाण क्या है कि ऐसा होगा, तो उन बुद्धिमान लोगों से हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हबल टेलीस्कोप होता है जो स्पेस में है, वो जब चित्र भेजता है वहाँ से तो वो सही भेजता है। ज़मीन के अंदर के भी चित्र उसमें आते हैं, उसमें दिख रहा है कि ज़मीन के अंदर भी उथल पुथल मची है, जो जल के नीचे समुद्र में गहराई पर जो भी जीव रहते हैं तो ऊपर आने लगे हैं। इसका मतलब ये है वो कभी ऊपर नहीं आते थे, ज़मीन में नीचे हलचल है। ये हमारी नकारात्मक ऊर्जा के कारण पृथ्वी नष्ट होने के कगार पर है। उस टेलीस्कोप से देखा गया है कि कहीं ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है अंदर, कहीं हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा 200 गुना ज़्यादा बुद्धिमान जो विकास क्षेत्र है वो समुद्र के नीचे भी हो। अब इसका प्रमाण तो नहीं दे सकते क्योंकि नासा भी हर चीज़ को टॉप सीक्रेट रखता है और हमारे योगी भी इस बात को जानते हैं। हिमालय के योगी हैं, संसार में भी कई योगी आत्माएं हैं जो सब जानती हैं। तो उनसे हमारी चर्चा कुछ पहुँचे हुए साधकों से हुई, साधना करने वालों ने बताया कि इस पृथ्वी पर जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो विनाश का कारण बनेगी। आपके चैनल के माध्यम से पुनः करबद्ध प्रार्थना है सभी प्राणियों से कि तर्क से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। तर्क बुद्धि नकारात्मक कहलाती है। ईश्वर पर विश्वास ही सबसे बड़ा ईश्वर प्राप्ति का साधन है। और प्रेम करो, दुनिया में सभी से प्रेम करो, कोई भी जीव मात्र हो, वनस्पति से प्रेम करो। धन्यवाद।